हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा सबा के व्लॉग के बारे में बात करेंगे, देन शेव के व्लॉग में बात करेंगे। तो मिक्सअप बात होगी, तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन जो है हम शेयर करते हैं सबसे पहले शेव का व्लॉग। ठीक, और तो शेव के आज मैं अपना ठीक है पे बड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। कल मुझे बहुत आया कि ठीक है ठीक है, अब वो मेरी आदत है, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैंने सुना तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए अब हम ठीक है नहीं बोलेंगे, ओके ठीक है। अच्छा चलो, मजाक से हटकर चले, अब हम शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट को। देन देखो भाई, शिव का व्लॉग स्टार्ट हुआ तो मैं बोलूँ कि अगर वो किसी भी चीज़ के लिए हो, यानी व्लॉग कंटेंट के लिए हो, अपना जो है बेस्ट बेटा बनने की तैयारी हो, या व्यूज़ डाउन हो रहे हैं इसलिए हो, जो भी हो, अदरवाइज़ जो भी हो, लेकिन एक अच्छा मैसेज गया है उस व्लॉग से कि आप अपनी जो है वो, जो भी आपके घर की माएँ हैं, जो भी लोग हैं, उनको एक अच्छा स्पेशल फील करवा सकते हो मदर्स डे पे। वो एक अलग बात है कि तैयारी जो है वो सारी की सारी बच्चों ने की हो, वो उस पर हम अलग आएंगे, लेकिन एक अच्छा मैसेज उनके व्लॉग से गया है कि यार आपको स्पेशल फील करवाना चाहिए। चाहे आप थोड़ी सी भी एफर्ट करो, बट लेकिन करो। आपके घर की जो माएँ हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि माँ का एक दिन नहीं होता, ये दिन नहीं होता। यार हमें बताओ, हम कौन सा रोज़ अपनी माँ को जाके आई लव यू बोलते हैं, या हम कौन सा रोज़ जिस जिस इंसान का डे होता है। अब वैलेंटाइंस डे है, जिसको काफ़ी लोग कहते हैं कि सेलिब्रेट ना करो। यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं हो रही है, अगेन मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। फिर नीचे कमेंट में आ जाता है कि आप इस्लाम की होकर ऐसी बातें करती हो, मुस्लिम होकर ऐसी बातें करती हो। तो मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मनाना ना मनाना वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक जस्ट जनरली बात कर रही हूँ कि भाई देखो, वैलेंटाइंस जो होता है, तो हम उस दिन जो है वो प्यार सेलिब्रेट करते हैं। वो हमने एक अलग चीज़ बना दी है कि वैलेंटाइंस को एक हराम डे बना दिया, वो तो एक अलग ही चीज़ बन गया। तो वो एक स्पेसिफिक डे होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। नॉर्मली जो है वो, जो नॉर्मल कपल्स होते हैं, वो भी उस दिन, वो हर रोज़ तो इजहार नहीं कर रहे होते, लेकिन वो इस एक दिन इजहार कर देते हैं, एक दिन स्पेशल फील करवा देते हैं। तो इसी तरीके से मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, वुमेंस डे हो गया, ये मैंस डे हो गया, ये जो भी डे है, जब चिल्ड्रंस डे हो गया, उस दिन ये होता है कि यार चलो एक स्पेसिफिक डे हम एक अच्छी जो है सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उनको एक दिन के लिए स्पेशल फील करवा सकते हैं। रोज़ कहते हैं कि रोज़ करो, करना रोज़ ही चाहिए, मोहब्बत रोज़ ही दिखानी चाहिए, लेकिन रोज़ वाला कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं है। तो अगर एक डे किसी को स्पेशल फील करवा दिया गया तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बुरी बात है, और जो है उस चीज़ को इतना हल्ला मचाना चाहिए एक ही दिन को। भाई एक दिन भी कर तो रहा है ना भाई, 365 डेज में एक दिन भी दिखा रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है भाई। काफ़ी दिनों बाद जो है एक अच्छा मैसेज गया इनके ब्लॉग से, जो कि मुझे अच्छा लगा कि यार ठीक है, अपनी जो है घर की लेडीज़ को भी जो है आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। आपको जो है वो उनको, उनकी जो स्पेशल चीज़ है, जो माँ बनना है, वो सबको पता है कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। उस पर उनको अगर थोड़ी बहुत जो है वो दिखा दी, उनको थोड़ी स्पेशल फील करवा दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। माँ बनना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो भाई अगर उस चीज़ को थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट कर दिया, खुश करवा दिया, तो कोई बुरी बात नहीं। वो एक अलग बात है कि कंटेंट के लिए हुआ, वो ऑब्वियसली वो कंटेंट के लिए हुआ, हम सबको पता है कि वो कंटेंट के लिए हो रहा है, क्योंकि कंटेंट की कमी इनके पास फिलहाल इंतहा की चल रही है। ड्रॉप्स इनके जो है, व्यूज़ जो इनके दिन ब दिन ड्रॉप्स होते जा रहे हैं, इसीलिए जो रोने धोने वाले ड्रामे हैं ना, वो काफ़ी कंटिन्यू किए गए हैं। दोबारा अगेन अगेन उन्होंने वो वाली पॉडकास्ट, अगेन उन लोगों ने वो वाले व्लॉग्स शेयर करे कि यार किधर लोगों का जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर आप उनके व्लॉग्स देखो ना, तो ये दोबारा रिपीट चल रहा है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है रिपीट टेलीकास्ट में देख रही हूँ, क्योंकि जिधर ऑडियंस ने उनको ज़्यादा प्यार दिया है ना, जिस चीज़ पर, उस चीज़ पर जो है वो, अब देखो शोएब के उस व्लॉग पे प्यार दिया जाता है जहाँ शोएब अपनी फैमिली के लिए, दीपिका के लिए कुछ, अभी भी अगर आप चाहो ना, शोएब के सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले अगर व्लॉग देखो ना, तो ना वो सबा की शादी का, ना कि वो वाला है जिसके अंदर उसने पीरियड्स में जो है वो दीपिका की जो है वो केयर की थी, वो सबसे पॉपुलर वीडियो है उसका, ठीक है ना। तो यानी लोग उसकी ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं, इसीलिए उसने उस चीज़ को स्टार्ट किया। अब दीपिका की जो है वो रोने देने वाली वीडियोस को जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि जिसमें यस ने अपनी अम्मी को और मम्मी को क्रेडिट दिया, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया कि यार ठीक है, चलो शुक्र है कि इसने अपनी अम्मी को क्रेडिट दिया। बट वो क्रेडिट मुझे एम ही वाला लगा, जितना क्रेडिट वो डिज़र्व करती थी ना वो औरत, वो क्रेडिट तो मिला ही नहीं है उसको। मतलब वो तो भाई सीधा सीधा उसको पाँव धो के पी लेना चाहिए था, जिस वक्त वो उसको इतनी केयर कर रही है। मतलब हर रिश्ते ने उससे मुंह मोड़ा है, हर रिश्ते ने उसको दिखाया है, सच्चाई उसकी दिखाई है। उसके बाद भी वो औरत, अब वो सच्चाई उसने दिखाई है कि वो दिखा रही है जानकर, वो नहीं पता, क्योंकि कल के व्लॉग में भी जब मैं ये देख रही थी ना, तो रिजा अच्छे से बच्चों को हैंडल करी थी, बट दीपिका ने नहीं करने दिया, ले लिया। मुझे नहीं पता ये कौन सी इनसिक्योरिटी है, जो हालांकि अच्छे खासे यार टीनेजर बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने तो 13-13, 14-14 साल के हमारे पास थे, उन्होंने हमारे बच्चों को हाथ में लिया, तो भी हमें इनसिक्योरिटीज़ नहीं थी, क्योंकि हमें पता था क्या वो ख्याल रखेंगे, वो इतनी एज पे आ चुके हैं कि उन्हें अकल है कि बच्चे को गिराना नहीं है, उन्हें संभाल के रखना है, पकड़ के रखना। और अब तो बच्चा माशाल्लाह 1 साल का हो गया, वो खुद भी समझदार है, वो खुद भी अपने आप को हैंडल करता है, केयर करना जान गया। तो
बहरहाल एक अजीब सी किस्म की जो है वो सर्द महरी है जो इनके दरमियान अब नज़र आती हैं फील डे बाय डे। कभी कभार इनके व्लॉग्स में जितना भी ये बॉन्डिंग वाले व्लॉग्स दिखा दे, लेकिन जो सर्द महरी है वो नज़र आ ही जाती है किसी भी तरीके से, तो वो भी मुझे नज़र आया। अच्छा अभी चलो अब हम आते हैं थोड़ा सा जो है वो जो व्लॉग के अंदर जो सारे कांड है उस पर। एक तो सबसे ज़्यादा इंतहाई अनहाइजीनिक जो आम का रस बनाया गया, मतलब ऐसे आम का रस कौन बनाता है यार। आम के रस के लिए स्टिक होती है, आप चॉपर में जूसर में भी चॉपर में भूल जूसर में पीस सकते हो भाई। सबसे पहले तो मैं जो ये जो आम की कम्युनिटी है ना, जो लोग आम को इंतहा से ज़्यादा पसंद करते हैं जो आम के रस को, उनसे भाई सॉरी, क्योंकि ये आम का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया गया है। मतलब भाई हाथ से उसका रस निकाला गया, ओ भाई अल्लाह को मानो, कटता है वो आम, कट के निकलता है उसने पूरा, चाहे आपने जितना भी आम धोया हो, हाथ धोए हो, बट लेकिन वो कैसे, मतलब कैसे पी सकते हो। उसके बाद वो आम का रस उन्होंने चाटम चाट किया है। और भाई एक तो सबसे पहले बात, आम के रस के ऊपर जो है ये ड्राई फ्रूट कौन छिड़कता है। मतलब ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, हमें पता है तुम्हारे पास पैसा है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुमको आम के रस के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के करने खाने की। ऊपर से इतने बड़े बड़े चंक्स, ये आम का रस था, पुडिंग था, ये आम का कस्टर्ड था, ये था क्या भाई, ये था क्या। कोई सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ ये था क्या। किस किस को ये अजीब ही कोई चीज़ लगी। मतलब यार आम का रस नॉर्मली जूस चलो ठीक है, गाढ़ा पतला सबके अलग अलग पसंद होती है, गाढ़ा हो गया मीठा हो गया, बट ये सब कौन आम के रस के अंदर करता है भाई। तुम आम के रस को भी अगर नॉर्मल लोगों के पीने के काबिल नहीं रखोगे, मतलब अब आम के रस से भी लोग इनसिक्योरिटीज़ करेंगे कि यार हमारे पास ड्राई फ्रूट डालने को नहीं है। मतलब यार बस कर जाओ, मतलब तुम्हारे पास अगर 4 पैसा है तो तुम इसका मतलब ये थोड़ी है किसी भी चीज़ के ऊपर ड्राई फ्रूट उठा कर डाल दोगे, वो भी इतनी गर्मी में। एक तो वैसे ही आम गर्म, ठीक है, ऊपर से ड्राई फ्रूट गर्म, ऊपर से पूरी खा रहे हैं। मतलब भाई काम तमाम हो गया। जिस बंदे ने आम का रस पूरी खाई होगी उसका तो काम तमाम, ठीक है ना। मतलब भाई थोड़ा सा तो सेंस नहीं है, मतलब नहीं है भाई, ख़त्म हो गया इनमें। नहीं, अब काफ़ी लोग बोलेंगे दूध दल गया तो तासीर ठंडी हो गई भाई, लेकिन आम तो गर्म ही है ना, सबको पता है आम गर्म होते हैं। सीज़न के पहले आम आ रहे हैं वो वैसे ही गर्म ज़्यादा पड़ते हैं, ठीक है ना, दाने वगैरह निकल ही आते हैं अक्सर, सीज़न का पहला आम है। देन उसके बाद बात करते हैं सारी तैयारी की, तो भाई वो सारी तैयारी तो बच्चों ने की, क्रेडिट भैया जी एक चमचा हिला कर ले गए, वो चमचे हिलाने वाला था। और भाई वो इतना हाँप क्यों रहा था मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मतलब आम का जूस बना रहा था कि वो आम पहले जाके दरख्त से तोड़ कर आया ऊपर चढ़ के, उसके बाद उसने आम का जूस बनाया कि ये किया उसने ऐसा कि वो इतना हाँप रहा था। मतलब भाई जिम करने वाला बंदा, डांस करने वाला बंदा, ठीक है, उसकी वैसे ही जो है वो कैपेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है ना, ठीक है ना, उसको सांस रोकना, उसको उस चीज़ के साथ काम करना, तो उसके लिए अच्छी जो है ना मजबूत बॉडी उसकी ऑलरेडी हो जाती है। लेकिन इतना हाँपना मुझे समझ में नहीं आया कि इतना हाँप क्यों रहा था। वो बाकायदा लिटरली वो हाँप रहा था इतने से उसमें। बाकी काम काज देखो सारे बच्चों ने किया। शॉपिंग शॉपिंग में मुझे समझ, सबके लिए कलरफुल कपड़े, ये दीपिका के लिए सफ़ेद सूट क्यों आया ये भी मुझे समझनी पड़ी कि सफ़ेद सूट दीपिका, बाकी सबके देखो कलरफुल कपड़े, अम्मा के देख लो, अम्मी के देख लो, नाजा खाला के देख लो। नाजा खाला कलर मुझे सबसे, नाजा खाला कलर तो पता नहीं किसका कलर था, वो जो ब्लू टाइप का कलर था वो सबसे बेहतरीन कलर लगा मुझे, तो सबसे बेहतरीन कलर मुझे वो लगा। लेकिन दीपिका का जो वाइट सूट था वो मुझे कसम से अच्छा नहीं लगा, मुझे अजीब से जो ना वो वाइट सूट को देखकर कुछ हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वाइट सूट को देखकर आपको कुछ जो है वो गमगीन ही उसका याद है, लेकिन वाइट सूट मुझे अजीब लगा कि यार इतने खुशी के मौके पर जिसका फर्स्ट मदर्स डे है उस पर जो है वो वाइट सूट, जबकि बच्चे जबकि बाकी सबके लिए काफ़ी अच्छे लेकर आए, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया वाइट सूट, समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल क्या बोल सकते हैं भाई, इनका अपना चलता है, इनका अपना ही लॉजिक चल रहा होता है, कभी कुछ समझ आता तो है नहीं हमें भाई ये क्या किस टाइम पे चला रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ था, ये आम के रस का था जिसमें क्रेडिट जो है वो ले गया। बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली वो निकू है उसी ने की है। दैन उसके बाद जो है बच्चों ने बहुत ज़्यादा, रिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। रिज़ा को यार पता नहीं क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैंने बहुत टाइम पहले भी कहा था कि भाई रिज़ा को जो है वो इनसिक्योरिटीज़ में डाला जा रहा है, जबकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन ऑब्वियसली जब उसके सामने ये बात की जाएगी कि तुम मोटी हो, तुम ऐसी हो, उसको गालियाँ पड़वाई जाएंगी लोगों से, कुछ ना कुछ अपने व्लॉग्स में दिखाकर, कुछ ना कुछ। अभी भी देखो सब बच्चों ने पूरियां बनाई, जबकि सबसे परफेक्ट पूरी जो है वो रिजा की बनी। भाई देखो सबके इंटरेस्ट अलग अलग जगहों पर होते हैं। अच्छा इससे याद आया कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि रिजा का जो है वो रिजल्ट नहीं बताया गया, कि रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, तो रिजा के रिजल्ट को नहीं बताया गया, क्योंकि जबकि सारा का रिजल्ट आया था तब वो अच्छी परसेंटेज से आई थी, तो उसका रिजल्ट तो बड़े गा गा के बताया गया था, पूरे के पूरे व्लॉग बनाए गए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है वो रिज़ा का रिजल्ट नहीं बताया गया, तो रिजल्ट्स आ गए हैं क्या है क्या नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता। दैन इसके बाद एक कमेंट आया हुआ था मुझे, अगर मैं थोड़ा सा उस कमेंटों पे बात कर दूँ, क्योंकि मैं साथ में आजकल कमेंट भी ले लेती हूँ कि आप पाकिस्तान में जो सितारा यासीन, तो सितारा यासीन के ऊपर मैंने पूरा का पूरा जो है वो व्लॉग बनाया हुआ, पॉडकास्ट बनाई हुई है। आप जाओ मेरी कम्युनिटी के अंदर, जो है मैंने दूसरे चैनल पर शेयर किया है, तो उसका लिंक भी मिल जाएगा
जाएगा और वो पॉडकास्ट भी मिल जाएगी, शेयर हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। सितारा यासीन, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, भाई मैंने कब पाकिस्तान के व्लॉगर को, मैंने एक और कमेंट था जिसके अंदर था आप पाकिस्तानी व्लॉगर को देखो, खास करके सिस्ट्रोलॉजी को देखो, तो भाई मैंने तो कहा है कि सबसे वाहियात किस्म की जो अगर व्लॉगिंग चल रही है उस टाइम पे पाकिस्तान में चल रही है, इंतहा से ज़्यादा, जिसने व्लॉगिंग का मतलब ही बदल दिया है, पाकिस्तान का मतलब ही बदल दिया पूरा का पूरा, उन व्लॉगर्स ने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैंने तो उस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं किया है, ठीक है ना। ये अलग बात है कि मेरी ऑडियंस का इंटरेस्ट इब्राहिम फैमिली के अंदर है, तो इसलिए जो है वो मैं इनके ऊपर वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन अब दूसरे चैनल पे मैंने और भी सारे व्लॉगर्स हैं, उनको भी जो है वो लेना शुरू किया है, उनके ऊपर भी एक रिएक्शन दे रही हूँ। तो उस दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर आजकल थोड़ी सी वीडियोस थोड़ी सी लो चल रही हैं, थोड़ा सा मैं अपने आप को जो है वो ला रही हूँ कोशिशों में कि यार मैं नॉर्मली रोज़ की रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ। तो देन आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो देन अब हम आते हैं उस व्लॉग पर जो कि सबा का व्लॉग था, जिस पे सबा ने जो है वो गिरने का सारा ड्रामा किया था, प्लेट गिरने का, और यह हज उम्रे वाला जो पूरा चल रहा है। मतलब मुझे एक समझ में नहीं आता, मैंने उस पर एक क्लिप देखा जहाँ पर हज का बैग बना और उसके बाद वो प्लॉट चली गई, देन उसके बाद वो आई तो घर पे मेहमान थे। मतलब कि यार, जबकि हमारे घर में हमें पता हो कि हमारे घर में कोई हज उम्रे पे जा रहा है या कुछ भी होता है, हमें पता है कि मेहमान आने जाने करते हैं, और बहुत मेहमान आते जाते हैं, सीरियसली सीरियसली बहुत आते जाते हैं। ये वो जगह मुस्लिम कम्युनिटीज़ में होता है, आना जाना होता है इस किस्म का। जब आप हज उम्रे पे जा रहे हो तो लोग आते हैं, आपको तोहफे तवाइफ देते हैं, तो वो ये चीज़ पूरा सीज़न चलता है। उस दरमियान वो उठकर बिना किसी काम के, बिना किसी मतलब के प्लॉट पे जाके बैठ गई। मतलब कि ये टाइम पास मुझे समझ में नहीं आया। मतलब ये तुम में इतना सा भी सेंस, तुम घर की एक ही बहू, ठीक है, उसके बाद तुम ये करी, उसके बाद तुम आकर भाषण दे रही हो। मैं डर गई थी, मुझे प्लेट का ये हुआ, ससुराल वाले जो हैं सबको ऐसे। तो भाई ससुराल वाले अगर तुम्हें अच्छे मिले तो तुम अच्छी बन जाओ। मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हें जो है वो घर वाले में अभी सब मिलने के लिए आएंगे। जब वो आई, सब घर में मेहमान भी बैठे हुए थे, और उससे पहले भी कितने मेहमान आके जा चुके होंगे। मतलब वो अकेली औरत, रुखसाना बाजी साथ में लगे। आजकल इस दफ़ा तो रुखसाना बाजी का जो बिहेवियर था ना, वो मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा। मतलब वो जिस तरीके से उसको घूर रही है ना, मैं तो यही देख, मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है, ये रुखसाना बाजी क्यों इतने गुस्से में भटक रही है। लेकिन बहरहाल बहुत ही मुझे अजीब बिहेवियर लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार देखो, अब रिएक्शंस 1.5 साल होगा ना, उसके बाद भी 1.5 साल बाद भी आके तुम अगर नई नवेली दुल्हनों वाला अगर बर्ताव रखोगी तो कोई भी बेजार हो सकता है, और वो बेजारियत दिख रही है। मतलब तुम घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, बैग पैक करवाया तुमने, उसके बाद तुम भाग ली। भाई घर में रह लो। मतलब 4 दिन मौदा आती है, 4 दिन मौदा में से ये 2 दिन तो उसको बाहर भटकना होता है, कभी किसी के नाम पर, कभी आज इस दफ़ा बेटी खाला नहीं है तो प्लॉट पर जाके बैठ गया। अरे भाई घर में मेहमान आ रहे हैं, घर में तो रह लो। देन उसके बाद मैंने, काफ़ी लोग कहते हैं ना कमेंट्स जो है ना वो नहीं होते नहीं होते, आज मैंने कमेंट्स जो है ना वो उसके निकाल के रखे हुए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस कमेंट्स के ऊपर ही आने वाली है, तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। तो भाई ये सारा ड्रामा जो है वो पूरे के पूरे ब्लॉग्स में मचाया गया था, चाहे वो शुएब का हो, चाहे वो तो सबा का हो। अच्छा जी, दीपिका के व्लॉग का तो मैं काफ़ी कर चुकी हूँ और कोई पॉइंट तो था नहीं। देन इसके बाद जो है वो शुभ का व्लॉग, ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो सिर्फ कंटेंट के लिए था, लेकिन मैसेज अच्छा गया इसलिए उस चीज़ को अप्रिशिएट कर दिया। बाकी पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो कंटेंट में था। हमें अपनी लेडीज़ को हर वक्त ही अप्रिशिएट करना चाहिए, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को, ताकि वो जो है खुश रहे कि यार ठीक है, वो जिस दौर से गुजरी है, एक माँ बनने का दौर सबसे मुश्किल तरीन दौर होता है। चाहे वो बच्चे को कंसीव करना हो, उसके बाद उसको पैदा करना होता है, उसके बाद उसकी परवरिश करनी हो, एक माँ ही पूरा का पूरा निर्भर करी होती है। तो उनको अप्रिशिएट करना बनता है, जो कि किया भी। अच्छा लगा मुझे वो जो भी थोड़ी बहुत एफर्ट थी, बहुत अच्छी एफर्ट थी, चाहे वो बच्चों ने क्यों ना क्यों, लेकिन एफर्ट थी, वो नज़र आई। तो ये चीज़ अच्छी लगी। लेकिन यार आप लोग ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। काफ़ी लोग पे लड़कियाँ क्या होती है, ये सोचना हो जाती है कि यार हमें ऐसा क्यों नहीं दिया गया, तो ऐसा नहीं। लेकिन अगर एक फूल भी दे दिया जाए, आपको विश भी कर दिया जाए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जितना ये लोग ब्लॉग में दिखाते हैं वो सबकी ज़िंदगी पर फॉलो होता है और सबको जो है इसी तरीके से जो है वो विश किया जाए या उसी तरीके से मिला जाए। भाई ये अपने कॉन्टेंट के लिए भी निकाल रहे होते, तो इस चीज़ को भी हमें नज़र में रखना चाहिए कि ये कंटेंट भी बन रहा है, इनको मेन अपना कंटेंट निकालना। अगर इनको भी, अगर ये एक ब्लॉग के 10 लाख ना मिल रहे हो ना, तो ये भी इतनी कोई मेहनत नहीं करेंगे। बोले चल निकल इधर थे, एक फूल ला के बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे, और बोले भी ना भी बोले वो तो कभी भी पता चलता है। अभी भाई व्लॉगिंग नहीं भी कर रहे थे, अभी रिसेंट दिनों में आप देख लो इतनी सारी चीज़ें स्किप हुई हैं। मतलब दीपिका को लेके इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट क्यों किया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। चाहे उसका बेबी शावर हो, चाहे उसकी जो है किसी भी किस्म के, रोहान को लेके, सॉरी दीपिका को लेके नहीं, रोहान को लेके जो भी किसी किस्म की जैसे वो होती है ना, खुशियाँ होती है ना, वो क्यों सेलिब्रेट नहीं की जाती, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब कि भाई अगर हमारे इधर पहला बच्चा तो उसको तो लेके सारे पागल हुए होते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो सेलिब्रेट होती है, फर्स्ट बच्चे की तो इंतहा से ज़्यादा होती है, और ये तो इनके पूरे के पूरे ख़ानदान का पहला बच्चा, तो मतलब ये तो एक लेवल की चीज़ें सेलिब्रेट होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों सेलिब्रेट के नाम पर, क्या आप देखते फर्स्ट बर्थडे का क्या सीन बनता है फर्स्ट बर्थडे का।
क्योंकि काफ़ी, एक मैंने रेडिट पे देखा था कि वहाँ पर गौहर की भी बर्थडे थी, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे, बहुत सारे लोग थे, जहाँ पर पूछा गया था कि क्या रूहान की बर्थडे पे इतना सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है ये 4-8 ही मौदा गैंग ही पूरी की पूरी होगी, और यही केक किया जाएगा, वही बैकड्रॉप बना दिया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नया नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं कर सकते। इन्होंने एक सीख लिया है कि भाई इससे इनको जो है वो पैसा मिल जाता है, बस ठीक है, अब क्यों इतनी मेहनत की जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना आलीशान। अब देख लो, सभा को ही देख लो, पूरी की पूरी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी उसने दोबारा शादी की तरह रिक्रिएट की थी, ठीक है ना। तो उसको उसको ये सारी चीज़ों का शौक है, वो उस चीज़ को सेलिब्रेट भी करती है, मगर इनका मुझे समझ ही नहीं आता कि ये किस उस पर चल रहे हैं। हालांकि ये सबसे ज़्यादा शो अप दिखाते हैं कि हमें बहुत शौक है। दीपिका को आप देख लो, मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत शौक है स्पेशल फील करवाने का, लेकिन जब बारी अपने खुद के बेटे पर आती है तो वो फील पता नहीं किधर चली जाती है। तो अजीब थोड़ा सा लगता है मुझे ऑब्वियसली, लेकिन बहरहाल देखते भी क्या नहीं होता। अगले महीने है, नेक्स्ट मंथ है उसकी बर्थडे, देखते हैं ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं क्या नहीं करते। जिस तरीके से बताया कि हमें लोनावला आना था उसकी बर्थडे पर, या नहीं, ये इन्होंने सेलिब्रेट ये लोनावला में यही 4-8 लोगों के दरमियान ही करना था। मतलब इनका बिल्कुल भी जो है अपने किसी रिश्तेदार की तरफ जो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। देन कोई भी इनके सोसाइटी में फ्रेंड्स नहीं है। इनकी जो इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, देखो मजबूरन तो मजबूरन, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल होता है, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में नहीं होता। इंडस्ट्री में हर इंसान बुरा है, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आपको बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग मिल जाते हैं इंडस्ट्री में भी, जिनकी बॉन्ड अच्छी हो जाती है, जो कि बॉन्ड दिखती भी है। लेकिन इनकी क्यों नहीं बनती? अब इनमें खराबी है कि सामने वाला खराब है, ये तो अल्लाह को ही पता कि कौन खराब है, लेकिन नहीं दिखता। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक लगा था वो व्लॉग, जिसके अंदर ये आम रस का इसने पेड़ा, मतलब आप जाके देखना, वो हाथ से निचोड़ा बाकायदा। मुझे देख के ही वॉमिट हो रही कि यार ये पियेंगे फिर ये खाएंगे इतना शौक से, इतना चाटम चाट करेंगे फिर उसको बैठ कर। और फिर दीपिका उस पर बोल रही है जैसा भी बना है हम खा लेंगे। मतलब कि यार तुम लोग की कोई अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि यार ठीक है, उसने बंदे ने किया, तुम उसको अप्रिशिएट कर रही हो, मतलब तुम देखो तो उसे बना कैसे रहा है वो, उसके बाद तुम वो इतने शौक से खाओगे भी, तो बता बता बता। बहुत ही गंदा था सीरियसली। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब, पता है नहीं, वीडियो अच्छी लगी बाद में करते हैं। एक चीज़ मैंने नोट करी कि यार या तो ये जान के जो है दूसरों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, यानी जिस दिन ये नॉनवेज नहीं बनाते हैं उस दिन मैंने देखा ये वेज की जो 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 वेज लोग हैं ना, जो ये सारी चीज़ें खाते पीते हैं, मतलब आमरस जो है वो वेज लोग भी खाते हैं ना, जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनका ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब क्यों जान के कर रहे हैं, ये जान के दिखाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने अक्सर नोट किया है इनकी जो वेज की रेसिपीज होती है ना, ये उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। मतलब क्यों यार। और काफ़ी मैंने जो है ना बहुत बार काफ़ी लोगों से सुना भी है कि जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन रोज़ खाते हैं, मुस्लिम्स नॉन वेज नहीं यार। मेरी खुद के इतने रिलेटिव्स हैं जो मुस्लिम्स है ऑब्वियसली, लेकिन वो वेजिटेरियन है, तो इसका नॉन वेज खाने से मुस्लिम नॉन मुस्लिम होने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं बता दूं भाई, बहुत सारे नॉन मुस्लिम है जो नॉन वेज है, इसका मतलब वो मुस्लिम है नहीं। मुस्लिम का ताल्लुक या ये होना चाहिए कि रोज़ नॉनवेज बन रहा है तो वो मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, तो ये कहीं से ताल्लुक नहीं है, ये कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ये इनका अलग है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये वेज का क्यों। मुझे आमरस को देखकर ये अजीब लगा कि भाई इतने गंदे तरीके से आमरस नहीं बनते भाई, सीरियसली इतने गंदे तरीके से नहीं बनते, और फिर उसको खाया जाए। ये मुझे लगता है व्लॉग में देखेंगे तो उसके बाद ये सारे के सारे जाके वॉमिट करके आएंगे, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी करेंगे क्योंकि उनको आदत होगी सब कुछ खाने की। बहरहाल जो है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा व्लॉग, कैसा नहीं लगा, आपको कौन सा पॉइंट क्या लगा क्या नहीं लगा। तो और काफ़ी कमेंट थे कि भाई आपके व्लॉग में जो है जितने व्यूज़ नहीं उतने कमेंट आ रहे हो। हाँ यार, कि मैंने चीज़ नोट की है कि मुझे कमेंट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव भी मिलते हैं, काफ़ी लोग जिनको पॉइंट समझ में आते हैं वो पॉइंट्स टू पॉइंट पे बात भी करते हैं। लेकिन कमेंट्स मेरा जो है वो लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है। व्यूज़ मेरे उतने ही हैं, व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा लोगों से इंटरेक्शन बढ़ रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे व्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे, व्यूज़ का क्या है यार, आज निकल बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट इंटरेक्शन बढ़ रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो कमेंट करते रहना इसी तरीके से, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।